हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एना भी बहुत अच्छी है। आप सभी का वेलकम है मेरी एक और नई वीडियो में। तो मैं आज एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं अपना अपना फेस केयर रूटीन और हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एना जब से हुई है तो फेस का बैंड बच चुका है और हेयर की भी ये देखो क्या हालत हो चुकी है। बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, तो मैं किस तरीके से क्यों क्लीन अप करती हूँ और क्विक अपना हेयर केयर करती हूँ, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इजी वे में। जो मॉम्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मॉम्स के पास आई होप मुझे लगता है टाइम नहीं मिलता होगा। और मैं आज आपको बताऊंगी किस तरीके से मैं जल्दीबाजी में अपना क्लीन अप करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बेबी के साथ कि हम बाहर जाके फेशियल करवाएं या फिर हम हेयर स्पा ले लें, तो मैं घर में ही कर लेती हूँ। और मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए मेरा ये ब्लॉग है आप फुल देखना। तो एना भी अभी सो के उठ चुकी है और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। आज एना के पापा का ऑफिस का ऑफ है, तो एना को संभालने वाले हैं उसके पापा। एंड अभी इसका सोने का टाइम है, तो मैं इसको सुला दूंगी और उसके बाद मैं आप सभी के साथ क्विक क्लीन अप एंड अपना हेयर केयर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं फाइनली। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं अपना हेयर केयर कैसे करती हूँ, और क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं अलग से जाके ब्यूटी पार्लर जाके हेयर स्पा ले पाऊँ, तो एक इजी वे में बताती हूँ। सबसे पहले मैंने दही ली जो हमारे बालों को नरिश, सिल्की एंड शाइनी बनाती है। उसके बाद मैंने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करा जो ऑलरेडी बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की बना देता है। एंड उसके बाद इसमें मैंने लेमन डाला, और जिससे हमारे बालों में डैंड्रफ नहीं होती है, हेयर हमारे डैंड्रफ फ्री हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। ये जो मास्क है इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इस मास्क को अपने हेयर में हमें ऐसे जड़ों में लगाना है और अच्छे से बिल्कुल मसाज कर करके लगाना है। और मतलब जितना हो सके उतनी देर हम अच्छे से मसाज करेंगे, और इसे कम से कम हमें आधा घंटे के लिए रख देना है। और उसके बाद मसाज करके आधा घंटे हमें वेट करना, उसके बाद हमें वॉश कर लेना है। जो मॉम्स हैं, न्यू मॉम्स हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो ब्यूटी पार्लर जाके हेयर स्पा ले या फिर कुछ एक्स्ट्रा करें, तो मैं इसे वीक में एक बार लगा लेती हूँ और बहुत इजी रहता है, चलते फिरते ही लग जाता है। कोई इतना वो नहीं है कि हाँ तुम्हें कुछ स्पेशल करना है। और न्यू मॉम्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसे डेली बेसिस पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। और बस अच्छे से लग चुका है, और उसके बाद बस मैं आधा घंटा मैं वेट करूँगी और उसके बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी। और अब मैं चलती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपना स्किन केयर करती हूँ। एना भी उठ चुकी है सोकर और यहाँ आ गई है मेरे पास, और कभी कुछ गिरा रही है कभी कुछ गिरा रही है बस। तो चलो चलते हैं स्किन केयर की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक लेमन ले लिया और अपने फेस पे मैं मसाज करूँगी, कम से कम 10 मिनट तो मैं मसाज करूँगी ही, और मैं डेली ही करती हूँ मसाज, क्योंकि लेमन बहुत अच्छा होता है हमारे फेस के लिए। इसमें विटामिन सी होता है और इससे जो पिंपल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। अगर एक दो पिंपल्स जैसे बनने लग जाते हैं, अगर आप ऐसे लेमन से ऐसे मसाज करो तो इससे ना जो पिंपल्स होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, और जो ये ब्लैक हेड्स हैं वो भी अपने आप रिमूव हो जाते हैं। तो मैं डेली बेसिस पे ये लेमन की मसाज तो मैं करती ही करती हूँ, और ये मेरा डेली रूटीन है। तो लेमन मुझे लगता है आप लोगों को लगाना चाहिए। और उसके बाद में मुल्तानी मिट्टी को मैं अच्छे से थोड़ा भिगा लेती हूँ। भिगाने के बाद मैं इसमें पानी डाल के ना इसको अच्छे से थोड़ा मैश कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, और उसके बाद मैंने डाला इसमें थोड़ा सा दही। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और मिक्स करके मैं इसका ना पेस्ट बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार कौन बनाए, तो मैं इकट्ठा ही पेस्ट बना के एक बार में ही रख लेती हूँ फ्रीज़ में। और बस जब मुझे टाइम लगता है तब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो ऐसे ये मैं कम से कम ये मेरा 1 वीक चल जाता है, तो मैं ऐसे पेस्ट बना के रख लेती हूँ। और जब भी मुझे टाइम लगता है, जैसे खाना वगैरह बनाना हो, कुछ और काम करना हो, तो मैं ऐसे लगा लेती हूँ। काम करते करते ही सूख जाता है, और उसके बाद मैं वॉश कर देती हूँ। तो अभी मेरे को नहाना है थोड़ी देर में, तो मास्क मैंने हेयर मास्क तो मैंने लगा लिया था। उसके बाद अब मैंने ये जो पेस्ट है ये लगा लिया, और इससे क्या है, ये
क्विक हमारा क्लीन अप है। इससे मतलब बहुत इजी है, आप एक बार बना के रख लो और आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप हमेशा ये नहीं कि आपको बार बार बनाना है, बस एक बार बना के और जब भी आपको टाइम मिला ऐसे फेस पे लगा लो और काम करते रहो। उसके बाद बस ये सूख जाता है, उसके बाद इसे वॉश कर लो। तो बस मेरे को अभी नहाना है थोड़ी देर में। उसके बाद ये देखो ये शोर मचा रही है तो फिर बस ऐसे लगा लिया मैंने और इतने मैंने अपना सारा काम जो थोड़ा बहुत बचा था वो काम निपटा लिया और बस ऐसे लगा के। और ये देखो अभी अभी सूखा नहीं है, अभी ये गीला है। तो अब मैंने सब्जी बनने रख दी थी। यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और इतने मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी बन जाएगी। ये मैंने छौंक दी है भिंडी की सब्ज़ी। उसके बाद मैंने एक तरफ आटा भी लगा लिया है, तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी ऐसे बनती रहेगी और जो मेरा फेस मास्क है वो भी सूख जाएगा और बाकी जो मेरा काम है वो भी होता रहेगा। यहाँ मैंने आटा भी गूँथ दिया है और ऐना सो गई है, इसको मैंने सुला दिया था। और ये देखो ये मेरा फेस मास्क है, ये भी बस सूख गया है और अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। और है ना क्विक क्लीन अप, कोई इतनी झंझट भी नहीं है और काफ़ी सही है, ईज़िली हो जाता है। बस एक बार आप इसको बना के रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सूख गया है, बस मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ। और मैं आ गई हूँ नहा कर और ऐना भी उठ चुकी है सोकर। और आज हमें जाना है एक पूजा में, तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने पहना है एक सुंदर सा सूट। और ऐना को दिखाती हूँ मैं। ऐना ने भी बहुत प्यारी सी ड्रेस वेयर की है और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो ऐना को भी मैंने रेडी कर दिया है नहला धुला कर। और ये देखो ये भी बिल्कुल रेडी है और मैंने इसको सेरेलैक खिला दिया था, क्योंकि कहीं जाए तो बेबी परेशान ना करे, इसलिए मैंने इसको सेरेलैक खिला दिया था। और ये बहुत ही मुश्किल से सोई है, थोड़ा बहुत सोई थी, उसके बाद ये उठ गई, बीच बीच में उठ जा रही थी ऐसी। और फिर थोड़ी देर के लिए सोई थी बस, फिर ये उठ ही गई थी। तो फिर मैंने इसको, मेरा सारा काम भी हो गया था, मैं फेस वॉश हेयर वॉश सब कर लिया था, नहा भी ली थी। फिर इसको भी मैंने नहला दिया था फटाफट। ये दोनों हम माँ बेटी का लुक है हमारा आज का। इसे मैंने सुंदर सा प्यारा सा एक सूट पहनाया है, क्योंकि हम पूजा में जा रहे हैं। तो बस हम रेडी शेडी होकर निकल गए। यहीं पर हमारे घर के पास में हमारे रिलेटिव हैं, उनके यहाँ पूजा थी। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा हम थोड़ी देर होकर आ जाते हैं। और बिल्कुल रेडी होगी, बस हम वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे छोटे छोटे क्यूट से बच्चों को देख के ऐना बहुत खुश हो रही थी। और बाहर जाके तो मानो ये बिल्कुल परेशान नहीं करती, अच्छे से रहती है, बिल्कुल शांत बच्ची की तरह। और घर में बिल्कुल तूफ़ान मचाती है। इतनी खुशी हो रही थी इसको बाहर जाने की कि इसने दूध भी नहीं पिया। तो यहाँ पे आरती वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो बस आरती लेकर और प्रसाद लेकर बस हम लोग घर के लिए निकल गए थे और हम वापस आ गए थे घर। तो यहाँ पर सब कुछ फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा मैश हो रखा है। तो ऐनक को आ रही थी नींद, बस अब मैं फटाफट इसको सुला दूँगी। और मेरे को भी नींद आ रही है, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ गए थे और दोनों के दोनों ही। तो यहाँ पर चलते हैं हम दोनों सोने के लिए। और फाइनली ऐना भी सो गई है और मैं भी सो गई थी। और बज गए हैं दोपहर के 2 और हम दोनों सो के उठ गए हैं। और बस अब ये उठ चुकी है, इससे भी थोड़ी भूख लग रही है, अब देखती हूँ कुछ खिलाऊंगी। अभी तो ये खेलने के मूड में है थोड़ा, और खेलने बस ऐसे ही दोनों माँ बेटी की ऐसी ही मस्ती चल रही थी। और ऐना के पापा को कहीं बाहर जाना था तो वो चले गए। तो पूरा जो मतलब दिन है ये ऐसे ही मैनेज करा हमने। और हम लोग पूजा से भी जल्दी आ गए थे, उसके बाद आके दोनों सो गए थे। और बस क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं तो थकान तो हो ही जाती है। तो बस ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे उठ के, और ऐसे ही मस्ती चल रही थी माँ बेटी की। और ऐना ऐना इसने यहाँ मेरा क्लैचर ले रखा है और खेल रही है क्लैचर से। इसको क्लैचर तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और बस ऐसे ही हमारा जो दिन है, हाफ डे है, वो ऐसा ही बीता। अब इसको भूख लगी है, सोचा कुछ खिला देती हूँ। तो मैंने इसके लिए बनाई थी मूंग की दाल, जो इसकी फेवरेट है। और बस मैंने भी, क्योंकि अपने लिए यही बनाई थी, मैंने भी यही खाई थी। और वैसे भिंडी भी बनाई थी, मॉर्निंग में भिंडी रोटी बनाई थी। उसके बाद फिर हम लोग पूजा में चले गए थे। उसके बाद मैंने दोपहर में बनाई थी मूंग की दाल, तो इसके लिए मैंने अलग से निकाल दी थी। और जो इसकी दाल है उसमें मैंने सॉल्ट ऐड नहीं करा, क्योंकि मैं इसको सॉल्ट अभी तक नहीं देती हूँ। और बस इसने
काफ़ी अच्छे से खा ली थी क्योंकि इसको भी भूख लग रही थी। ये हम लोग पूजा में गए थे तो इसने कुछ नहीं खाया क्योंकि बच्चों को देख देख के ये इतनी खुश थी कि बहुत ज़्यादा। इसका ना इसने दूध पिया ना ही इसने खाना खाया, ऐसे ही रहता है। नहीं तो ये जैसे मतलब नॉर्मल सुबह उठती है तो एक बार तो दूध पी ही लेती है, लेकिन नहीं पिया था। इससे जाने की इतनी खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस फिर अब ये घर में थी तो इसने अच्छे से खा लिया था। और दाल तो ये अच्छे से खा लेती है, इसकी फेवरेट है मूंग की दाल, और काफ़ी अच्छे से खाई इसने। बाकी मुझे कमेंट आया था कि मैं ऐना को मिल्क किस टाइम देती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ऐना हमेशा सोते हुए ही दूध पीती है और मैंने इसका गाय का दूध भी स्टार्ट कर दिया है। बाकी ये फीड तो करती है और मोस्टली रात को ही फीड करती है। और वैसे इसको जब दिन में भी जिस टाइम भी इसको सोना आता है उस टाइम पर इसको दूध चाहिए होता है। तो गाय का दूध स्टार्ट कर दिया, बाकी ये फीड भी करती है। तो बस वैसे मैं इसको 3 टाइम में इसको मील देती हूँ। मॉर्निंग में जैसे मैंने इसको फ्रूट्स दे दिया, कोई दोपहर में जैसे मैंने इसको सेरेलैक दे दिया या दाल दे दी, शाम को जैसे मैंने इसके लिए चीला वगैरह बना दिया। और जैसे तोरी की सब्ज़ी बनाई उसमें मैंने रोटी भिगा दी थोड़ा तोड़ के, या फिर दाल बनाई उसमें मैंने रोटी भिगा दी तो हल्की हल्की वो दे दी। और बाकी बस वही है, थोड़ा बहुत दूध भी पी लेती है, मतलब 1 बोतल पूरे दिन में पी लेती है। और जब सोना होता है तो मोस्टली है पी लेती है। तो बस ऐसे ही चलता है इसका रूटीन। और अब ऐना पूरे 11 महीने की हो चुकी है। और ऐसे ही मैं इसका जो डेली रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और वीडियो को मैं यहीं करती हूँ एंड। और जो ऐना की जो डेली रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और ऐना भी परेशान कर रही है, रो रही है, और डिनर भी बनाना है, तो चलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।